हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2014 में आई एक अमेरिकन हॉरर मूवी जिसका नाम है स्टारी आइज, जिसे रिटन और डायरेक्ट किया है केल्विन कॉश और डेनिस विडमियर ने। बात करें इसकी IMDb की तो द स्टारी आइज को मिले हैं 6 आउट ऑफ 10, जो कि एक अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी बिल्कुल सिंपल है और इसकी कहानी एक लड़की के ऊपर है जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और काम पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, और आप यह मूवी वन टाइम वॉच के लिए देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम सारा नामक लड़की को देखते हैं जो कि एक एक्सपायरिंग एक्ट्रेस होती है, और हॉलीवुड में आने के लिए सारा काफ़ी बार जगह जगह के प्रोडक्शन हाउसेस में ऑडिशन देती है, क्योंकि सारा का सपना था एक बड़ी एक्ट्रेस बनना। और उसके साथ सारा एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम भी करती है ताकि वह अपनी लाइफ में सरवाइव कर पाए। एक दिन एक ऑडिशन के चलते सारा अपने कुछ डायलॉग्स भूलने लगती है और इससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वॉशरूम में खुद पर गुस्सा करती है और अपने बालों को खींचने लगती है। इस बाल खींचने की आदत को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सारा जब भी परेशान या डिप्रेस्ड होती है वो अपने बाल खींचकर ही खुद को शांत करती है। फिर एक दिन सारा को द एस्ट्रियस प्रोडक्शन नामक प्रोडक्शन हाउस से एक मेल आती है जिसमें लिखा होता है द सिल्वर स्क्रीन मूवी के लिए एक फीमेल एक्ट्रेस की ज़रूरत है, और सारा उस मूवी के ऑडिशन के लिए खुद को साइन अप कर देती है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट सीधा लीड एक्ट्रेस की थी। फिर उसी शाम एक पार्टी में सारा ट्रेसी के साथ जाती है जो कि उसकी अच्छी दोस्त है, और वहाँ उन्हें डैनी नामक लड़का भी मिलता है और वो भी सारा का एक नॉर्मल फ्रेंड होता है। डैनी सारा को अपने आने वाली मूवी के बारे में बताता है क्योंकि वो सभी दोस्त एक मूवी बनाने का प्लान कर रहे थे। तभी इरिन नामक लड़की वहाँ आती है और वो सारा को चिढ़ाने लगती है कि उसका रोल इरिन को मिल गया है, क्योंकि पहले डैनी सारा को लीड रोल में लेना चाह रहा था। लेकिन इरिन तभी सारा को कह देती है कि वो मजाक कर रही थी, इसमें बुरा ना माने। उसके बाद पो भी सारा को नशे में अपना कैमरा दिखाता है क्योंकि उसको हर मोमेंट में फ़ोटोज़ लेने का शौक था। लेकिन सारा उस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है और उस प्रोडक्शन हाउस के रिप्लाई का वेट करती है। तभी रास्ते में डैनी सारा को रोक लेता है क्योंकि वो अपनी मूवी की स्क्रिप्ट के लिए सारा से बात करना चाह रहा था, लेकिन सारा उसकी मूवी में काम करने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो एक बड़ी हॉलीवुड मूवी करे। तभी सारा को उस प्रोडक्शन हाउस से रिप्लाई आ जाता है और उसे ऑडिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, और इस बात से सारा काफ़ी खुश होती है और ये बात वो अपने सभी दोस्तों को बताती है। फिर हम देखते हैं कि सारा एक ऑडिशन हॉल में खड़ी है जहां वो डायलॉग्स को ठीक से नहीं पढ़ पा रही थी और बीच बीच में उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जिसके कारण उसे पेपर पर कुछ भी लिखा नहीं दिखता और वो डिप्रेस्ड होने लगती है। तभी सारा के पेपर पर ब्लड गिरने लगता है और वो ब्लड उसके स्कैल्प से गिरता है, और जैसे ही वो उस ब्लड को छूती है तो सारा की आंख खुल जाती है और इससे हमें पता चलता है कि ये महज एक सपना था। फिर अगले दिन सारा उसी प्रोडक्शन हाउस के ऑडिशन में पहुंच जाती है और वहां मौजूद कास्टिंग मैनेजर और उसकी असिस्टेंट सारा को कुछ डायलॉग बोलने को कहते हैं, जिसे सारा अच्छा तो करती है लेकिन उन लोगों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता। कास्टिंग मैनेजर और असिस्टेंट को देखकर हमें पता चलता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख रहे हैं, कुछ इवल टाइप्स, लेकिन फिलहाल तो वो सारा को वहाँ से चले जाने को कह देते हैं। फिर सारा पास में मौजूद वॉशरूम में जाकर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जैसे मैंने आपको बताया था कि सारा को डिप्रेशन में अपने बाल खींचने की आदत है, तो वह अपने बाल बुरी तरह खींचने लगती है और इस हरकत से उसके काफ़ी बार उसके हाथ में आ जाते हैं, लेकिन उससे वो शांत भी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी कास्टिंग मैनेजर के असिस्टेंट को सारा का ये बिहेवियर देखकर अच्छा लगता है और वो दोनों सारा को अपने बाल खींचने को फिर से कहते हैं क्योंकि वो दिखने में काफ़ी बुरा था। फिर सारा वो डिप्रेशन वाली फीलिंग खुद में लाकर अपने बाल खींचने लगती है और उसको दौरे भी पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर कास्टिंग मैनेजर और असिस्टेंट को अच्छा लगता है और वो फिर से सारा को जाने को कह देते हैं। सारा अब कंफ्यूज हो जाती है कि उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, और वो उनके कॉल के आने का वेट करने लगती है।
अगले दिन रेस्टोरेंट में सारा को कास्टिंग मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि आपको दोबारा विजिट करना होगा। और ये बात सुनकर सारा को लगता है कि वो अब सेलेक्ट हो चुकी है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर कार्ल वहां आ जाता है, क्योंकि वर्किंग आवर्स में फ़ोन को यूज़ करना वहां अलाउ नहीं था। कार्ल सारा को कहता है कि तुम उसकी अच्छी एम्प्लॉय हो और वो नहीं चाहता कि काम के वक्त सेलफोन यूज़ करने से उसकी जॉब पर कोई असर पड़े। लेकिन सारा कॉन्फिडेंटली कार्ल को कह देती है कि वो ये जॉब क्विट कर रही है क्योंकि उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और ये बात कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सारा कास्टिंग मैनेजर के बताए हुए लोकेशन पर पहुंचती है, जहां उसको एक नया ऑडिशन देना होगा। कास्टिंग मैनेजर और असिस्टेंट पहले तो उसे कपड़े उतारने को कहते हैं, जिसे सुनकर सारा घबराने लगती है। लेकिन बात करियर की थी तो वो अपने कपड़े उनके सामने उतार देती है, और फिर वो लोग उसे वही सब करने को कहते हैं जो उसने लास्ट ऑडिशन में किया था, लेकिन इस बार वो लाइट्स को ब्लिंक करेंगे। फिर सारा लाइट्स ब्लिंक होते ही वैसा ही बिहेवियर करने लगती है, और इसी दौरान हम सारा में एक ईवल को देखते हैं जो कि बस एक सेकंड के लिए दिखता है। इस ऑडिशन से सारा अपने आप को थोड़ा फ्री फील करने लगती है, जैसे किसी शैतान ने उसकी परेशानी दूर कर दी हो। फिर इस एक्ट से कास्टिंग मैनेजर और असिस्टेंट उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सारा काफ़ी खुश होती है। इसी बीच असिस्टेंट के गले पर सारा एक स्टार लॉकेट को नोटिस करती है, और ये वही स्टार होता है जो आत्माओं को बुलाने के लिए उन रिचुअल्स में बनाया जाता है। फिर सारा अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है और उसके सभी दोस्त वहाँ पूल पार्टी कर रहे होते हैं। तभी डैनी सारा से उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है, तो सारा उन्हें बताती है कि उसका ऑडिशन अच्छा गया और वो काफ़ी खुश है कि वो द एस्ट्रियस प्रोडक्शन के लिए काम करने जा रही है। लेकिन वहाँ मौजूद इरिन सारा को ऐसे प्रिटेंड करती है कि ये प्रोडक्शन हाउस ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सारा उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वह अपने रूम में जाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। तभी सारा को बाहर ट्रेसी मिलती है और वो भी सारा से उसके ऑडिशन के बारे में पूछने लगती है। इसी बीच वहाँ मौजूद किसी लड़की की नाक टूट जाती है, जिसे उसे काफ़ी ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसे देखकर सारा हंसने लगती है और ट्रेसी को सारा का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। फिर उसी शाम सारा को असिस्टेंट का कॉल आता है कि प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं, और ये बात सुनकर सारा काफ़ी खुश हो जाती है। फिर रेडी होकर सारा अपने दोस्तों को अपना लुक दिखाती है और वह सभी सारा को गुड लक कहते हैं, क्योंकि उसकी मीटिंग प्रोड्यूसर के साथ थी। फिर सारा प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंचती है, जहां प्रोड्यूसर उसे अपने आने वाली मूवी द सिल्वर स्क्रीन के बारे में काफ़ी तारीफें करता है, और सारा को उस मूवी में कास्ट करके प्रोड्यूसर काफ़ी खुश भी होता है। फिर प्रोड्यूसर सारा से पूछता है कि तुम अपने इतने सुंदर बाल क्यों तोड़ती हो, तो सारा उसे बताती है कि ये उसकी आदत है, जब भी वो परेशान होती है तो वो ऐसा करती है। फिर प्रोड्यूसर बात करते करते सारा के पास आकर बैठ जाता है और वह उसे टच करने लगता है, लेकिन सारा को वो सब अच्छा नहीं लगता और फिर वह घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर घर पहुंचकर सारा से उसके सभी दोस्त पूछते हैं कि कैसी थी मीटिंग, लेकिन सारा को देखकर ट्रेसी समझ जाती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और वो उसे दिलासा देने उसके पास चली जाती है। सारा ट्रेसी को बताती है कि उसने इस काम के लिए अपनी जॉब भी क्विट कर दी और प्रोड्यूसर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, तो ट्रेसी उसे कहती है ये उन्होंने गलत किया, और भला कोई इतनी जल्दी तुमको किसी मूवी में लीड रोल कैसे दे सकता है, क्या यह बात तुमको सस्पिशियस नहीं लगती? लेकिन सारा इस बात का ट्रेसी को कोई जवाब नहीं देती। फिर अगली सुबह सारा सोचती है कि उसके पास यही एक मौका है एक बड़ा स्टार बनने का, क्योंकि प्रोड्यूसर ने उसे वादा किया है कि वो उसे एक बड़ा स्टार जरूर बनाएगा। फिर सारा अपनी जॉब के लिए उसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के ओनर से मिलती है और वो कार्ल से बोलती है कि वो अब से ऐसा नहीं करेगी और अपना काम अच्छे से करेगी। पहले तो कार्ल मानता नहीं है, लेकिन थोड़ी रिक्वेस्ट करने से वो सारा को फिर से जॉब दे देता है। फिर सारा के सभी दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं और डैनी सारा को अपने आने वाली मूवी की स्क्रिप्ट में काम करने को कहता है और बोलता है कि हम अपनी खुद की मूवी बनाएंगे, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को छोड़ दो। और ये बात सुनकर सारा उसकी मूवी में काम करने के लिए मान जाती है। फिर सारा सभी के साथ स्विमिंग और मौज मस्ती करती है, लेकिन वो फिर से उसी प्रोड्यूसर के बारे में सोचने लगती है जिसने उसे कहा था कि वो उसे एक बड़ा स्टार बनाएगा। फिर सारा से रहा नहीं जाता, क्योंकि वो चाहती थी वो एक बड़ी स्टार बने, तो वो असिस्टेंट को कॉल करके प्रोड्यूसर से मिलने को कहती है और फिर असिस्टेंट उसे बुला लेती है। फिर प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंचने के बाद असिस्टेंट उसे कहती है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, और सारा द सिल्वर स्क्रीन मूवी में काम करने के लिए मान जाती है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े।
फिर प्रोड्यूसर सारा के साथ इंटीमेट होने को कहता है और इसी दौरान हम किसी आदमी को देखते हैं जो कि काला कपड़ा पहना होता है और उसका फेस भी काला होता है। फिर अगले दिन सारा अपनी जॉब के वक्त अच्छा फील नहीं करती और हम देखते हैं कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। काल सारा को घर जाकर आराम करने को कहता है, लेकिन सारा गुस्से में उस पर हाथ उठा देती है और काल उसे जॉब से निकाल देता है। फिर सारा एस्ट्रस प्रोडक्शन के ऑफिस फ़ोन करके बताती है कि उसकी तबीयत ख़राब है और वह चाहती है कि वो लोग उसकी मदद करें, लेकिन वहाँ कोई उसका कॉल नहीं उठाता, इसलिए वॉइस मेल के थ्रू वो अपना मैसेज उन्हें दे देती है। फिर उसी शाम सारा अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और फिर सारा उनके सामने अजीब बिहेवियर करने लगती है, जिसे उन लोगों को काफ़ी अजीब लगता है और फिर सारा वहाँ से चली जाती है और एस्ट्रस प्रोडक्शन के ऑफिस पहुंचकर मदद के लिए चिल्लाती है और रोती है, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई नहीं होता। फिर सारा अपने घर वापस जाती है और वहाँ उसे रात में काफ़ी दौरे पड़ते हैं, जिससे उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और तभी सारा को काफ़ी वॉमिट होती है और वो देखती है कि उसके बाल सारे झड़ गए हैं और यहाँ तक कि उसके नेल्स भी खुद टूटने लगे हैं, जिससे उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। सारा की आवाज़ सुनकर ट्रेसी उसे देखने आती है, लेकिन सारा उस पर गुस्सा करती है कि उसने सभी को क्यों बताया कि वो प्रोड्यूसर से मिलने जा रही है। तो ट्रेसी उसे कहती है कि वो उसके लिए कभी गलत नहीं सोचती और इस मुश्किल वक्त में ट्रेसी ने उसका रेंट भी पे करा है, जिसे गुस्से में सारा ट्रेसी को वापस भी कर देती है। फिर दिन पर दिन सारा की तबीयत खराब होती रहती है और उसे रात को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और उसकी बॉडी में से भी अब काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है। फिर एक दिन उसी प्रोड्यूसर का कॉल उस पर आता है और वो सारा को अपने सभी दोस्तों को मारने को कहता है, क्योंकि अगर वो उन्हें मारेगी तो प्रोड्यूसर उसको एक अच्छी लाइफ देगा। और इस बात से सारा डैनी के घर पहुंच जाती है, जहां इरिन और डैनी एक दूसरे के साथ होते हैं। इरिन कुछ खाने को लेने किचन में जाती है, जहां इरिन और सारा में बहस होती है कि सारा एक मूवी पाने के लिए किसी के साथ इंटीमेट हुई है और इस बात से सारा इरिन का फेस एक नाइफ से काट देती है और साथ साथ डैनी और पो को भी मार देती है। फिर सारा देखती है कि इरिन अब भी नहीं मरी, तो वो उसे दम घोंटकर बुरी तरह मार देती है। फिर हम देखते हैं कि एस्ट्रस प्रोडक्शन के सभी लोग कुछ रिचुअल्स करते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो ईविल जिंदा हो जाए जिसकी वो पूजा किया करते थे और वो सारा के अंदर होता है। फिर सारा को वो काले कपड़े वाले लोग आकर ज़मीन में गाड़ देते हैं और वह सभी प्रोडक्शन हाउस के लोग रिचुअल्स को करने लगते हैं और ज़मीन से एक नई सारा बाहर आ जाती है, जो कि एक ईवल का रूप होती है और सारा के लिए वो सभी लोग एक गिफ्ट छोड़ जाते हैं। फिर सारा अपने अपार्टमेंट जाकर ट्रेसी से मिलती है और ट्रेसी देखती है कि सारा अपने रूम में कैंडल्स जलाकर लेटी है और फिर सारा ट्रेसी को अपने साथ लेटने को कहती है, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर सारा ट्रेसी को भी किस करके मार देती है और उस गिफ्ट को खोलकर सारा गिफ्ट में से ड्रेस वीक और स्टार लॉकेट को पहन लेती है, जो हमने उस असिस्टेंट के पास देखा था। फिर सारा अच्छे से रेडी हो जाती है और वो उतनी ही सुंदर दिखती है जैसे कि क्लासिक एक्ट्रेसेस हुआ करती थी, लेकिन वो सारा नहीं बल्कि ईविल होती है, जिसकी वो प्रोडक्शन हाउस वाले लोग पूजा किया करते थे और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे ये मूवी वन टाइम वॉच लगी, लेकिन इसकी स्टोरी उस इविल को दर्शाती है जो कि बड़ी मूवीज़ प्रोडक्शन हाउसेस वालों में होता है, जैसे आजकल हम अपने बॉलीवुड में देख सकते हैं। रियल वर्ल्ड में भी हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, किसी को इतनी जल्दी कुछ नहीं मिलता। या तो उनका वहाँ कोई गॉडफादर होना चाहिए या फिर उनको एक रोल पाने के लिए किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, और ये मूवी भी हमें यही दिखाती है। और वो काले कपड़े वाले लोग ईवल के सर्वेंट्स होते हैं, जो कि सारा को ईवल बनने में उसकी मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी ग्रो करने में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आप आने वाली वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।